अब से 8 साल पहले डांस बारों पर जब पाबंदी नहीं लगी थी, तब जब भी मुंबई की नाइट लाइफ की बात होती थी यहाँ के डांस बारों की। और यहाँ के डांस बार की जान होती थी वे लड़कियां जो बॉलीवुड की धुनों पर थिरकती थी। वहां पर आए जो कस्टमर्स हैं वो उन पर नोटों की बौछार करते थे। लेकिन जब महाराष्ट्र सरकार ने इन पर बैन लगाया तो उसके बाद मुंबई की नाइट लाइफ पूरी तरह से बदल गई। अब फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि डांस बार खोले जाएं। हमारे साथ मौजूद हैं वे लड़कियां जो कि इन डांस बारों में काम करती थी, जिनकी रोजी रोटी चलती थी। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये बीते 7-8 साल आपके किस तरह से गुजरे। आप जो आपका रोजगार का माध्यम था वो तो आपसे छिन चुका था। डांस बार के वक्त हम अनगिनत लड़कियां काम करती थी, उसके बाद 4 लड़कियों का रहा तो कितनी लड़कियां बेरोजगार हो गईं, जिनको बॉम्बे छोड़ के भी जाना पड़ा क्योंकि उनके पास दूसरा कुछ जरिया नहीं था। सरकार का कहना था कि 4 लड़कियां ही काम कर सकती, लेकिन सरकार ने ये नहीं सोचा कि 40 की जगह 4 लड़कियां काम करेंगी तो बाकी की 36 लड़कियां कहाँ जाएंगी। पिछले 8 साल जितने दुख और मुसीबत से हमने निकाले हैं ये सरकार समझ भी नहीं सकती है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने ये व्यवसाय क्यों चुना था, क्यों आप डांस बार में काम करना आपने तय किया और क्यों इस पेशे को चुना आपने? हमारी मजबूरी थी और बस यही मजबूरी थी। लेकिन आज जब हम डांस करते थे तो उस वक्त हम बहुत अच्छे से रहते थे, लेकिन आज की डेट में बहुत मुश्किलें आ गई हमारी लाइफ में, हमारी जिंदगी में, जो हमने कभी सोचा भी नहीं था इस बारे में कि हमें इस सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। उस वक्त हम अपनी लाइफ में खुश थे, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था कि हम उस वक्त डांस बार में क्यों आए थे। डांस बार, बहुत सारी लड़कियां ऐसी जिनका कि पूरा परिवार इस पेशे से चलता था, डांस बारों में काम करके चलता था। तो ये सारी जब डांस बार बंद हुए तो किस तरह से आप परिवार चलाती थी, किस तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ा? डांस बार बंद होने के बाद ये मुसीबतों का सामना करना पड़ा कि जिस वक्त डांस बार चालू हुआ करता था हम खुद के घर में रहा करते थे, हमारे बच्चे अच्छी से अच्छी स्कूल में पढ़ा करते थे, हमारी फैमिली अच्छे से अच्छी तरीके से रहती थी और उस वक्त हमें ऐसा कोई गलत काम नहीं करना पड़ता था जो हमारी मजबूरी कहलाए। उस वक्त हम काम करते थे लेकिन मेहनत से करते थे, लगन से करते थे और पैसे कमाते थे और अपना घर चलाते थे, हमारे बच्चे भी पढ़ते थे। और उस वक्त में और आज पिछले 8 सालों में आज हमारे बच्चे स्कूल में भी नहीं पढ़ते हैं, हमारे खुद का घर भी नहीं रहा और ना हमारी अच्छी फैमिली रही जो उस वक्त हुआ कर। जो लोग डांस बारों का विरोध कर रहे थे और सरकार ने भी जिन कारणों को बताया डांस बार पर पाबंदी लगाने के लिए, उनका कहना था कि डांस बार अनैतिकता को बढ़ावा दे रहे थे, उनकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर की भी प्रॉब्लम हो रही थी, लोग अपनी सारी कमाई जो है बार की लड़कियों पर उड़ा देते थे, परिवार पर खर्च नहीं करते थे, अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों से पीछे हटते थे। इस तरह के कई सारे कारण उन्होंने गिनाए थे डांस बारों के पीछे। कई डांस बारों के बारे में कहा गया था कि वो पिकअप पॉइंट्स बन गए हैं जहां से लड़कियों को सेक्स के लिए उठाया जाता है। तो आज क्या चल रहा है? आज लड़कियों से मजबूरन वही काम कराया जाता है, जबरदस्ती। आज भी तो वही चल रहा है और बैठने वाले लोग भी और कराने वाले लोग भी खुद वही हैं जिन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया था उस वक्त। तो उनको ये तब उस वक्त नहीं दिखाई देता था कि हम अपनी मर्जी से लड़कियों को पैसे देते हैं और आज हम उनको मजबूर करके उन्हें पैसे देकर उन्हें लेके जाते हैं। ये हुआ किस वजह से? सिर्फ डांस बार बंद होने की वजह से। जब तक डांस बार चालू था कोई लोग लड़कियों पे हावी नहीं हो पाते थे जितना आज हो पाते हैं। तो ये सब किया हुआ भी उन लोगों का, ये जो लोगों ने ऑब्जेक्शन उठा के इस चीज को बंद करवाया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने आपके पक्ष में फैसला सुना दिया है, फिर से एक बार डांस बार शुरू होंगे। आपको लगता है कि आपकी जिंदगी फिर से पटरी पर आ पाएगी? आप आएगी, जरूर आएगी, क्योंकि एक बार लड़कियों को फिर मौका मिलेगा अपने पैरों पे खड़ा होने का और अपनी मजबूरियों को दूर करने का। जरूर आएगी। हम ये उम्मीद करते हैं सरकार से कि सरकार हमें एक वो मौका वापस देगी जो हम पिछले 8 साल पहले हमें जो मौका मिला करता था। आपसे जानना चाहेंगे अब आप अपना आगे का भविष्य किस तरह से देख रही हैं? मुझे तो इस बात की बहुत खुशी हुई है कि डांस बार चालू हुए हैं। बहुत आज हम लोग तो मिठाई बांटेंगे और भगवान से ये दुआ करेंगे कि हमारी जिंदगी बहुत अच्छे से आगे होगी। शुक्रिया। तो आपने सुना इन लड़कियों को जो कि मुंबई में बतौर बार डांसर काम करती थी और अब इन्हें उम्मीद है कि एक बार फिर से जब डांस बार खुलेंगे तो इनकी जिंदगी फिर से एक बार गुलजार हो पाएगी। जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज, मुंबई।